छत्तीसगढ़ में 43,000 शिक्षक के पद रिक्त। इनमें भी 2,000 स्कूल ऐसे हैं जो एकल शिक्षक ही है और 3200 स्कूल ऐसे हैं जो कि बिना शिक्षक के हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा 5,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की घोषणा तो की गई है, लेकिन इनका अता पता नहीं है और व्यापम के 31 भर्ती परीक्षाओं में शिक्षक भर्ती को भी शामिल किया गया है। इसी विषय पर चर्चा होगी। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये मुद्दा है शिक्षक की कमी का। प्रदेश में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत 16 जून से हो रही है, अर्थात देश में 16 जून से सभी स्कूल खुल रहे हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 43,000 पद खाली है, लेकिन टीचर कम हैं और ऐसे में स्कूलों में पढ़ाई कैसे होगी, यह एक प्रश्न चिन्ह है। संविदा भर्ती को भी लेकर विशेषज्ञों ने कई बातें कही है। फिलहाल राज्य में शिक्षा सत्र की शुरुआत के साथ ही शिक्षक की कमी का मुद्दा भी अब जो है शुरू होने लगा है। स्कूल जैसे ही खुलता है, हर वर्ष जो है शिक्षक की कमी को लेकर पालक धरना प्रदर्शन, कलेक्टर ऑफिस घेराव जैसी कई सारी परिस्थितियां हम देखते हैं निकल कर आता है। छत्तीसगढ़ में 43,000 पद जो शिक्षक की है जिसमें कमी है, और ये जो शिक्षक की कमी इनको दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने 5,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की घोषणा की, जिसको घोषणा हुए सालों हो गए। सालों में इसलिए कहूँगा क्योंकि 2-3 साल से ही घोषणा ही होता आ रहा है और जमीनी स्तर पर कोई भी रेगुलर भर्ती नजर नहीं आई है। 2023 के बाद 5,000 शिक्षक भर्ती जिनकी घोषणा छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने की है, जिसका विज्ञापन अभी तक नहीं निकल पाया है। नई भर्ती जिसमें 5,000 पद पर होना है, लेकिन राज्य स्तर पर भर्ती परीक्षा की तिथि तो घोषित हो गई है, लेकिन इसे अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ कि इसका परीक्षा कौन लेगा। क्या व्यापम परीक्षा लेगा या फिर नया कर्मचारी मंडल बना है उसके माध्यम से परीक्षा होगी। आखिर ये परीक्षा होगी कैसे, क्योंकि इसके लिए न तो विस्तृत सिलेबस जारी किया गया है और न ही इसको लेकर अलग अलग डेट। चूंकि सुनने में ये आ रहा है कि विषयवार भर्ती की वजह से अलग अलग विषयवार जो है आपकी परीक्षा होनी है। ऐसे में विषय के प्रश्न अगर आएंगे तो अलग अलग डेट भी वहाँ मिलेगी। तो इसलिए जो है युवा वर्ग जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस को लेकर भी असमंजस में बने हुए हैं, क्योंकि शिक्षक में विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, हिंदी जैसे विषयों के लिए अपने विषय के प्रश्न अगर पूछे जाएंगे तो कितने नंबर के रहेंगे, क्या पूछे जाएंगे, विस्तृत जानकारी, विस्तृत सिलेबस के अभाव में विद्यार्थी जो है असमंजस की स्थिति महसूस कर रहे हैं। अभी जो शिक्षकों की प्रदेश में कमी है उसको दूर करने के लिए चूंकि 5,000 पदों पर भर्ती की घोषणा तो हुई है, लेकिन इनका एग्जाम जो है अक्टूबर में होगा और ये अगले शिक्षा सत्र अर्थात 2027-28 में ही जो है स्कूलों में इन शिक्षक को या ये शिक्षक स्कूलों में पहुंच पाएंगे। अर्थात ये वर्ष भी जो है सत्र 2026-27 भी शिक्षक के बिना ही गुजर जाएगी, ऐसा लग रहा है। दूसरी ओर स्वामी आत्मानंद और विवेकानंद जैसे स्कूलों में हजारों पदों पर संविदा शिक्षक की भर्ती की जो तैयारी है स्कूल शिक्षा विभाग कर रहा है, और ये स्कूल ऐसे स्कूल हैं जहां पर योग्यता अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण उम्मीदवार की मांगी जाती है, और ऐसे में वो लाखों हिंदी माध्यम से पढ़े हुए युवाएं इन भर्ती के लिए भी जो है हकदार नहीं होते। और इसको लेकर लगातार मांग भी की जा रही है कि हिंदी माध्यम वाले साथियों को भी आत्मानंद में मौका दिया जाए। विवेकानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में हिंदी माध्यम के कैंडिडेट को भी शामिल किया जाए, ये मांग लगातार उठ रही है। चूंकि इसके पहले जब सारणी या फिर एग्जाम डेट जारी हुआ शिक्षक भर्ती को लेकर, तो व्यापम जो कि 31 परीक्षाएं लेने वाला है 2026 में, जिसमें शिक्षक भर्ती की परीक्षा भी शामिल किया गया है। और जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा जो कि अक्टूबर के माह में होना है, जो 11 अक्टूबर, 25 अक्टूबर और 29 नवंबर व्याख्याता की भर्ती परीक्षा आयोजित की जानी है, जिसको लेकर जो है डेट भी अनाउंस हो चुका है। लेकिन आज तक सिलेबस का नहीं आना जो है पढ़ाई को जो है कमजोर होता युवाएं देख रहे हैं। फिलहाल इस बार जो है अभी क्या है, व्यापम जो अपने कहना चाहिए नया बोर्ड व्यापम को बदल करके छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की स्थापना की गई है, तो उसी वेबसाइट का नाम बदल दिया गया है। ऐसे में अब ये उम्मीद तो है
कि जो है व्यापम एग्ज़ाम लेगा, क्योंकि व्यापम ही जो है आपके कर्मचारी चयन मंडल होगा और तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की भर्ती व्यापम के ही माध्यम से होगी। तो ऐसे में हमारा नोटिफिकेशन व्यापम या फिर कर्मचारी चयन मंडल ही जारी करेगा। इसमें अब जो है दो मत वाली बात नहीं है, लेकिन सिलेबस जल्दी जारी हो, विस्तृत विज्ञापन जल्दी जारी हो, ये उम्मीद युवाएं कर रहे हैं, ताकि उनकी पढ़ाई एक सही वे में, सही दिशा में आगे बढ़ सके। जय हिंद।